मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि यार मैं तो जिम जा ही नहीं सकता यार, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, XYZ रीज़न है कि मैं जिम नहीं जा सकता हूँ। तो यार कुछ ऐसा वर्कआउट बता कि मैं घर पे ही कर लूँ, और घर पे ही करने के बाद मैं एक एस्थेटिक फिजिक डेवलप कर लूँ, ना कि एक एवरेज फिजिक जो कि होती है होम वर्कआउट करने वालों की। एक एस्थेटिक फिजिक जो कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा फेमिन को एस्थेटिक लगे, जो एक वी टेपर क्रिएट कर पाए, जो कि परफेक्ट साइंटिफिक अट्रैक्टिव फिजिक क्रिएट कर पाए। क्योंकि ये होम वर्कआउट में ना तुम बहुत वेरिएशन नहीं दे सकते हो, इसलिए मैं होम वर्कआउट में स्प्लिट्स नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वर्कआउट लिख के लाया हूँ जो तुम्हें बिगिनर्स और इंटरमीडिएट वाला, क्योंकि अगर तुम इंटरमीडिएट से एडवांस जाते हो तब तुम्हें फिर एक्सटर्नल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि वेट, जैसे कि बैंड, जैसे कि और भी चीज़ें। लेकिन तुम इंटरमीडिएट तक आते आते एक एस्थेटिक फिजिक डेवलप कर सकते हो बाय डूइंग होम वर्कआउट ऑल्सो। अब मैं जिम प्रमोट करता हूँ, हमेशा से मैं जिम प्रमोट करता रहूँगा, क्योंकि उसको बहुत सारी रीज़न होता है। जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड ईजी होता है, जिम में वेरिएशन ज़्यादा होता है, जिम में स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, जिम में सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है तुम्हारा, जिम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही में ऑप्शन फिर भी तुम एक एस्थेटिक बॉडी डेवलप करना चाहते हो तो ठीक है, वर्कआउट है तुम्हारे लिए। चलो बिगिनर को मैं एक वर्कआउट लिख के दे रहा हूँ, वो उन्हें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। अब उन्हें ये वर्कआउट 4 डेज अ वीक करना है, यानी वो मंडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे को रेस्ट देंगे, वेडनेसडे को कर सकते हैं, थर्सडे को रेस्ट देंगे, फ्राइडे को कर सकते हैं, सैटरडे को रेस्ट देंगे, संडे को। फिर उसके बाद वो मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को रेस्ट देंगे, ऐसे करके उन्हें रिपीट करना है। 3 दिन हफ्ते में रेस्ट, 4 दिन ये वर्कआउट उन्हें करना है। शुरू वो 3 दिन से भी कर सकते हैं ना, 3 दिन वर्कआउट 4 दिन रेस्ट, लेकिन धीरे धीरे वो 4 दिन पे प्रोग्रेस कर सकते। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 सेट्स ऑफ नॉर्मल पुशअप। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें पुशअप करना तो यार बेसिक ह्यूमन स्ट्रेंथ तो पुशअप आता ही होगा। अगर नहीं आता तो तुम इंक्लाइन पुशअप और वॉल पुशअप से प्रोग्रेस कर सकते हो पुशअप के लिए, ठीक है। तो यूजुअली हम पुशअप जो करते हैं वो यूजुअली जैसे हम पुशअप करते हैं तो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन ये वाले पुशअप तुम्हें पूरे इंटेंशन के साथ करने होंगे। तुम फॉर्म देख लेना कैसे तुम्हें अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कोर टाइट रखना है, मेरी वीडियो चल रही होगी वैसे तो। और उसके बाद पूरा चेस्ट नीचे लानी है और एकदम से झटका नहीं देना, एकदम से बहुत स्पीड रैप नहीं मारना, एकदम से इजी रैप मारना है, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल रैप मारना है, थोड़ा रैप इंटेंशन के साथ होना चाहिए। अब इस पुशअप को तुम्हें 1 से लेकर 30 तक पुश आउट करना है, ठीक है। 30 मैक्सिमम रेंज होने वाली है, 30 तक तुम्हें पुशअप को खींचना है। अब तुम में से कुछ बंदे बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगी, जैसे तुम में से कुछ अगर 50-60 से कम हो तो तुम लाइट वेट में आ जाओ। तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पीठ पे बैग रखना शुरू करना है ना, बैग जिसमें बुक्स होती हैं, तो तुम अपना वेट बढ़ा पाओ और पुशअप 30 तक खींच दो। ऑन एन एवरेज तुम अगर 70-80 किलो के हो और 30 पुशअप खींच पा रहे हो, फिर अगर कम हो तो फिर पीछे बैग डाल के 30 पुशअप खींच पा रहे हो, फिर तुम इस चीज़ में इंटरमीडिएट टू एडवांस जाने की वाली स्टेज में आ गए, तुम बिगिनर स्टेज क्रॉस कर चुके ना। अगर तुम अभी इस रेंज में नहीं हो तो तुम्हें 10 से शुरू कर सकते हो, 2, 3, 4 जितनी पड़ रहे हैं, तुम्हें 30 ऑफ 3 सेट, यानी 3 सेट तीनों में 30 तक पहुंचना है। उसके बाद फिर तुम आगे इंटरमीडिएट वर्कआउट करोगे ना। अगली चीज़ जो कि स्क्वाट के लिए तुम कर सकते हो वो है, सबसे पहले तुम बॉडी वेट स्क्वाट पे जा सकते हो। अगर तुम हैवियर बंदे हो, ओवरवेट बंदे हो, यूजुअली बंदे जो एवरेज बंदे होंगे स्क्वाट अच्छे से 100, 50, 150 मार सकते हैं ना। तुम्हें क्या करना है, 1 लेग असिस्टेड स्क्वाट शुरू करना है। अब 1 लेग असिस्टेड स्क्वाट जो होता है वो काफ़ी टिपिकली हार्ड होता है शुरू में। धीरे धीरे जब तुम उन्हें करने लगोगे तो वो एज अ टेक्निक तुम्हें ईजी पड़ जाता है, तो तुम्हारे पास मसल पे लोड रहता है। इसे भी तुम्हें 1 से लेकर 30 तक लोड अप करना ना। अगर तुम एक पतले बंदे हो, एक ऐसे बंदे हो जो अंडर वेट रहता है ना, स्किनी टाइप ऑफ गाय हो, तो तुम फिर से बैक टांग के प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली तुम्हारे मसल को इतना स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा कि तुम एक अच्छा अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ कर लो इस एक्सरसाइज से। तो इस वजह से तुम लोडेड भी कर सकते हो। जब तुम 3 सेट ऑफ 30-30-30 सिंगल लेग असिस्टेड स्क्वाट्स मारने लगोगे तब तुम इसे आगे ले जा सकते हो इंटरमीडिएट लेवल, उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल एथलीट्स के लिए। नंबर 3 पे आता है बैक। अब यूजुअली बैक को ग्रो करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तगड़ी एक्सरसाइज होती है वो है पुलअप्स। तो पुलअप से तगड़ी वो एक्सरसाइज होती नहीं है जो यूजुअली तुम्हारे बैक को टेंड ग्रो अप कर देगी। यूजुअली एस्थेटिक मसल में लैट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ट्रैप से, तो तुम्हारे लैट्स भी अच्छे खासे ग्रो ना। जब तुम स्टेज पे आई गए हो कि तुम्हें लैट्स ग्रो करने हैं, तब तुम्हें क्या करना है, शुरू करना है बाय डूइंग पुलअप। शुरू करना है स्ट्रेट आर्म पुलअप से, यूजुअल जो पुलअप्स होते हैं, और तुम्हें उन्हें ले जाना है 12 रैप तक ना। अगर तुम जिस हार्डेस्ट है ऊपर के तीनों में, अगर तुम जैसे ओवर से बताऊंगा अंडरवेट बंदे तो बैक टांग, अगर तुम इसे नहीं ले जा पाओ तो तुम असिस्टेड पुलअप भी कर सकते हो ना। असिस्टेड पुलअप कैसे करना है, पुलअप का शुरू का पार्ट जंप करना है, नेगेटिव पार्ट कंट्रोल करना है। जब तुम धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस करने लोगे तो क्या होगा, मान लो तुमने 4 पुलअप मार लिए, उसके बाद असिस्टेड पुलअप मारे हैं। असिस्टेड पुलअप टेक्निकली तो तुम बैंड या मशीन से करते हो, लेकिन अभी नहीं है तो ठीक है, हाफ रैप भी चलेंगे।
तुम्हें हाफ रैप पुलअप मारना है। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है कि तुम एक बड़ा स्टूल रख लो तो तुम्हारा रैप कम पड़ जाए, तो इस हिसाब से तुम हाफ रैप पुलअप मार सकते हो। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पुलअप को धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में लेगी, और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली है प्रोग्रेस करने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब तुम्हारे डाउट होंगे कि अभी तक मैंने आर्म्स को इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करा हुआ है कि आर्म स्ट्रेन आर्म स्ट्रेन आर्म ट्रेन, क्योंकि देखो एज अ बिगिनर तुम्हारे यूजुअली आर्म इसी एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन ट्रेन हो जाएंगे, क्योंकि एज अ बिगिनर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टिमुलस नहीं चाहिए होता है कोई भी मसल को ग्रो करने के लिए। हल्का सा स्टिमुलस भी उन्हें काफ़ी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं कहूँगा वो प्रोड्यूस करता है। अब मैं मान रहा हूँ कि तुम इंटरमीडिएट बंदे बन गए हो, तुम्हारे पास बेसिक बॉडी वेट स्ट्रेंथ है, तुम अपनी बॉडी को संभाल के रख सकते हो, ठीक है, बॉडी तुम टूटने नहीं दोगे, इंजर्ड नहीं होगी। तो देखो अब तुम्हें शुरू करना है स्पेसिफिक वर्कआउट, है ना, पुश पुल लेग की तरह। तो यूजुअली तुम अपने पुश वर्कआउट जो होते हैं, पुश वर्कआउट में तुम्हें करना है, सबसे पहले तुम्हें शुरू करना है पुशअप से। नॉर्मल पुशअप है तो वार्म अप कर सकते हो, वेटेड कर सकते हो तो वार्म अप, अगर तुम्हें लग रहा है हल्के नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे स्ट्रांग हो गए होंगे ना। उसके बाद तुम्हें जाना है पाइक पुशअप पे। पाइक पुशअप यूजुअली तुम्हारे हेल्प करते हैं अपर चेस्ट और शोल्डर को ग्रो करने में, जो सबसे ज़्यादा स्टैटिक मसल होते हैं। अभी ये मैंने बिगिनर में इसलिए बताया क्योंकि पाइक पुशअप टिपिकली शोल्डर में इंजरी कॉज करते हैं काफ़ी लोगों के। और पाइक पुशअप के एक बोनस प्रो टिप बता दूँ, अगर तुम पाइक पुशअप ऐसे करोगे तो वो ट्राइसेप डोमिनेटेड ज़्यादा हो जाएंगे, तो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें पाइक पुशअप ऐसे करना है जिससे कि तुम उन्हें शोल्डर डोमिनेटेड रख सको और अपर चेस्ट डोमिनेटेड रख सको। तो यानी ऐसे करने की जगह थोड़ा ऐसे 45 से 60 डिग्री के बीच में ना, इतना मत करने के इंजर्ड हो जाओ, तुम समझ रहे हो। के बाद तुम्हें करना है एक सेट ऑफ इंक्लाइन डायमंड पुशअप, है ना, क्योंकि यूजुअली डायमंड पुशअप तुम 12 रैप 30 रैप तक के लिए कर नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने इंक्लाइन किया। अगर तुम कर पाते हो, तुम इतना स्ट्रांग हो तो तुम नॉर्मल डायमंड पुशअप भी कर सकते हो। डायमंड पुशअप तुम्हारे ट्राइसेप को काफ़ी अच्छा स्टिमुलस देता है। मैं तो कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, इवन बॉडी बिल्डर लेवल के बंदे भी करते हैं, जो प्रोज होते हैं वो भी करते हैं, मैंने देखा। डायमंड पुशअप तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेंगे तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें इस डे को खत्म करना है बाय डूइंग लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस तुम्हें करना है, कोई बैक से इसमें बुक होंगी, उसके 2 सेट करना है तुम्हें, 30 रैप तक तुम ले जा सकते हो। तुम इतना वेट रख लेना, स्विंग नहीं करना है, आराम से ले जाना है। नाउ अब आते हैं हम पुल डे पे। नाउ अब यहाँ पे मैं तुमसे ऑप्शन दूंगा कि तुम्हारे बाइसेप प्रायोरिटी है या लैट्स। अगर तुम्हारे लैट ज़्यादा प्रायोरिटी है तो तुम्हें शुरू करना है न्यूट्रल ग्रिप पुलअप से, ना, ये न्यूट्रल ग्रिप ही होता है। अगर तुम्हारे बाइसेप ज़्यादा प्रायोरिटी है तो तुम्हें चिनअप से शुरू करना है ना, वरना तुमने अल्टरनेटिव डेज भी कर सकते हो। जैसे ट्यूसडे वाले पुल को तुम कर सकते हो चिनअप, थर्सडे वाले पुल, थर्सडे नहीं फ्राइडे आएगा, सॉरी, फ्राइडे वाले पुल डे को तुम कर सकते हो न्यूट्रल ग्रिप पुलअप या फिर चिनअप, ऐसे एक एक दिन उन्हें वो कर सकते हो। नाउ अब अगर तुमने ये कर लिया है तो उसके बाद तुमने अपने लैट्स को और अपने बाइसेप को स्टिमुलस दे दिया होगा, डिपेंडिंग ऑन तुम किसे स्टिमुलस दे रहे हो। इसके बाद तुम्हें शुरू करना है एक रो पे। ये रो थोड़ा सा ऐसा होगा, तुम्हें किसी भी चीज़ में हैंग करना है, उसके बाद फिर अपने आप को रो करना है, जैसे अपने बॉडी को उस चीज़ को अपने तरफ खींचते हुए ना। ये चीज़ का इक्विपमेंट यूजुअली नहीं होता है, मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में, लेकिन तुम कहीं से भी बेड से या कहीं से भी ताकत पे तुम इक्विपमेंट ढूंढ सकते हो। अब इक्विपमेंट ढूंढना तो हल्की फुल्की तुम्हारी वो होगी, तभी मैंने इसे इंटरमीडिएट में रखा। अब तुम्हें अपने आपको 90 डिग्री में पुल करना है, जिससे तुम अपनी अपर बैक टारगेट कर पाओ, ठीक है। ऐसे पुल मत करना, अपने आपको ऐसे 90 डिग्री में पुल कर। उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें एक सेट ऑफ न्यूट्रल कर लेना हर वर्कआउट में, 1 या 2 सेट, जिससे कि तुम अपने ये वाली जो मसल होते हैं ब्रेकियो रेडियालिस जो भी कहते हैं, इस वाले बाइसेप की मसल को, इसे भी काफ़ी अच्छा स्टिमुलस हो, प्लस बैक को भी थोड़ा और स्टिमुलस मिल जाएगा, जो कि बुरी बात नहीं है। और इसके साथ भी तुम्हें करना है साइड डेल्ट के 2 सेट प्यारे से एंड में। ना अब हम आ गए हैं पुश पुल के बाद लेग डे पे, और लेग डे सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि तुम्हें लेग कैलिस्थेनिक्स में कम ग्रो होती है ना। अब तुम्हें इसके साथ शुरू कर देना है 1 लेग स्क्वाट के, 1 लेग असिस्टेड स्क्वाट हटा के सीधे 1 लेग स्क्वाट। इसे तुम्हें सप्लीमेंट करना है सिसी स्क्वाट से, है ना। सिसी स्क्वाट इवन तो शुरू में हार्ड होगी, लेकिन तुम धीरे धीरे कर लोगे। उसके बाद 1 लेग आरडीएल जो होते हैं, वो इवन दो 1 लेग आरडीएल बहुत कूल होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टिमुलस ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो यूजुअली एक डम एक्सरसाइज होती है, लेकिन तुम जस्ट अपनी थोड़े मज़े के लिए कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें इतना स्टिमुलस कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। शुरू में तुम्हें हार्ड लगेगा, जब तुम 30 रैप तक पहुँचोगे धीरे धीरे वो बॉटल नेक बन जाएगी। तुम वहाँ पे ऐड कर सकते हो एलिवेटेड हिप थ्रस्ट, है ना। अब इसकी मैं वीडियो नहीं दिखाने वाला, लेकिन तुम समझ जाओ एलिवेटेड हिप थ्रस्ट, तुम सर्च कर लेना तुम्हें मिल जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगी अगर तुम्हें बिगनर लेवल पे अपने ग्लूट स्ट्रॉन्ग करने। बाकी 1 लेग स्क्वाट वगैरह, सीसी स्क्वाट, सीसी में तो नहीं होते, 1 लेग में तुम्हारे ग्लूट का काफ़ी स्टिमुलस मिल जाता है ना। अगर तुम्हें हैम्स को ट्रेन करना है तो तुम्हें कुछ भारी चीज़ वहाँ से उठानी पड़ेगी या फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो तुम कर सकते हो लाइंग, मतलब लाइंग जिसे कर्ल रेजेस होते हैं, वैसे अपने बैक को तकल वगत पे लेट के अपने बैक को पैर पे करके उनसे बाइसेप कर्ल की तरह कर्ल कर सकते हो,
जो कि एक समवॉट एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। वो भी मैं तुम्हें करके दिखाने वाला, क्योंकि मैं अजीब लगूंगा तो मुझे फालतू में कुछ कमेंट करोगे। प्लस उसके साथ भी तुम्हें करने हैं 2 सेट ऑफ प्यारे साइड डेल्ट। मैं तुम्हें पुश पुल लेग वर्कआउट इंटरमीडिएट का दे दिया। अब देखो मैंने इसके तुम्हें स्पेसिफिक रैप और स्पेसिफिक सेट इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो तो तुम अपनी बॉडी को समझ जाओगे। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बॉडी और झेल सकती है तो सेट बढ़ा दो। रैप 30 तक ही रखना, 30 से ज़्यादा रैप बेकार होते हैं। उसके बाद सेट बढ़ा देना, या फिर उसके बाद एक्सरसाइज को किसी तरह से हार्ड कर लेना, वेट अपने ऊपर डाल के, बैग टांग के, कैसे भी कर लेना, लेकिन 30 रैप्स ज़्यादा बेकार जाएंगे। बेसिक पता ही है, डाइट अच्छी रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है, डाइट कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट अपनी कंट्रोल करके रखना, कितना सरप्लस कितना डेफिसिट है, और तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना लोगे ना। इसमें मैंने साइड डेल्ट इतनी ज़्यादा इसलिए रखे क्योंकि यूजुअली साइड डेल्ट को वाली ग्रोथ नहीं मिल पाती है किसी भी वर्कआउट में, होम वर्कआउट जिम में। तो इसलिए साइड डेल्ट को अगर तुम इतना ज़्यादा मारोगे, यानी हफ्ते के हो गए तुम्हारे कितने 6 12 सेट, तो वो तुम्हारे साइड डेल्ट को कभी तुम्हारा बॉटल नेक नहीं बनने देंगे, तुम एक अच्छे राउंड साइड डेल्ट बना पाओगे। अब तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, तुम्हें वर्कआउट घर पे करवा के बेस्ट फिजिक बनाना, तुम्हें वो सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तो तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे को 50 सब्सक्राइबर होने वाले, जल्दी करवाओ यार, जल्दी करवाओ, और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।